वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। आईने पाकिस्तान के तहत इंतखाबी कवानीन के हवाले से जो सबसे मौक़र और बड़ा इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जिसकी तश्कील, जिसके सरबराह की तैनाती खुद इमरान खान ने अपने हाथों से की, वहाँ से ये फ़ैसला आया और ये फ़ैसला को उजलत में नहीं दिया गया। इस फ़ैसले को जो कि स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस के नतीजे में दिया गया है, इस पे इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस करके उनको और उनके वकला को भरपूर मौका फ़राहम किया कि वो अपनी सफाई में जो जो दस्तावेज़ात, जो जो कागज़ात पेश करना चाहते हैं वो पेश करें। और उस पर वो तुरफा तमाशा ये हुआ कि वहाँ पे जो डेक्लरेशंस दिए, ना सिर्फ के इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने अपने सालाना गोशवारे जमा कराते रहे 2018, 2019, 2020, 2021 में, ना सिर्फ कि वो झूठ पर मबनी थे और उनमें इन्होंने कई चीज़ें मख्फी रखी इलेक्शन कमीशन से, बल्कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस के जवाब में जब इनके वकला पेश हुए तो उन्होंने जो डिटेल्स वहाँ पे दी और कहा कि जी नहीं, ये तोशाखाना के तहफ़ जो थे, हाँ हमने निकलवाए उस कीमत पे जो कि कानून के मुताबिक थी, लेकिन उन्हें ओपन मार्केट में फ़रोख्त करने के बाद हमने फ़लाँ बैंक अकाउंट में वो प्रोसीड रख दी थी। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उसकी तफसीलात आई तो ये पता चला है कि वो जो अकाउंट्स है उसमें जो रकम आई है वो तो ये घड़ियाँ और तहाइफ और नेकलेस और जेवरात बेचने के और ख़रीदने से पहले की मौजूद है। तो ना सिर्फ ये कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में कौम के सामने झूठ बोला, बल्कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स के दौरान भी गलत बयानी की और गलत हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। मैं तो समझता हूँ कि अभी इलेक्शन कमीशन ने बड़ी एहतियात बरती है, उन्होंने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, वरना एक और कार्रवाई भी है वो भी इनके ख़िलाफ़ इनिशिएट हो सकती थी। कौम को थोड़ा सा बैकग्राउंड का अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ बयानात जारी किए जा रहे हैं उनके साथियों और हवारियों की तरफ से जी कि ये आज बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है। नाइंसाफ़ी उस सूरत में होती है जब कानून किसी चीज़ का अहाता न करता हो। इलेक्शन लॉज में एक फ़र्क चीज़ ये है कि जब आप अवामी नुमाइंदे के तौर पे मुंतखब होते हैं तो इंतखाब के वक्त आपने अपने असासाजात के गोशवारे जमा कराना होते हैं। मुंतखब होने के बाद फिर आपने हर साल गोशवारे देने हैं और वो गोशवारे पब्लिक कंजम्पशन के लिए, आवाम के लिए हाजिर होते हैं, जबकि टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो क्लासीफाइड यानी कि वो खुफिया किस्म की दस्तावेज़ होती है जो कि FBR और टैक्स गुजार के दरमियान होती है। अवामी नुमाइंदों को ये पाबंद किया गया है आईने पाकिस्तान और इंतखाबी कवानीन के तहत कि वो हर साल 31 दिसंबर जब ख़त्म होता है तो उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। उसको हम असासाजात के गोशवारे कहते हैं। मोहतरम इमरान खान साहब ने 2019, 2020 और 2021 में करोड़ों रुपए के जो तोशाखाना के तहाइफ थे वो बिल्कुल औनी पौनी कीमतों में उन्हें खुद ही, ये वो कहते हैं ना कि बने हैं अहले हफ़स मुद्दई भी मुनसफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें, उसकी प्राइस का तयन करने वाले भी खुद ही, उन्हीं की हुकूमत, हासिल करने वाले भी खुद ही, और फिर बेच के उससे मुनाफा हासिल भी खुद ही किया, और फिर ये भी गवारा नहीं किया कि ये सारी तफसीलात कौम के सामने रखी जाए। 2019 और 20 के गोशवारों में ये तफसीलात बयान करना कानूनी तौर पे उन पे वाजिब था। उन्होंने पहलू तही इसलिए की कि वो तो मिस्टर क्लीन हैं। अगर उनका ये फ्रॉड या उनकी ये बददियानती अवाम के सामने आती तो अवाम उनसे सवाल पूछते कि आप तो दूसरों की तलाशियाँ लेते हैं, अपने दामन में ये क्या आप छुपा के बैठे हुए हैं। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने जब लोगों को एक्सेस हुई रिकॉर्ड तक रसाई नहीं थे देते, हाई कोर्ट में रिटे लोगों ने की, वहाँ पे वैसे आंसर्स दिए गए और कहा गया जी कि आप ना करें, ये मुख्तलिफ सॉवरन स्टेट्स के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मामला ख़राब करेगा। भाई, जब आप एक बहुत ही बरादर इस्लामी मुल्क के एक बहुत आला ओहदेदार की तरफ से दी गई एक कीमती तरीन घड़ी जो कि उन्होंने आपको बरादर मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पे दी, अच्छा किया आपने पैसे जमा करवा के रख ली, फिर वो आपके बाजू पे अच्छी लगती थी, उसे फिर 4 गुना कीमत के ऊपर में बाज़ार में फ़रोख्त करके आपने उस मुल्क से ताल्लुक़ भी ख़राब किया। ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के सामने थी। ड्यू प्रोसेस के बाद
इलेक्शन कमीशन ने 63A में उनको नाअहल करार दिया। अब ये बहुत कुछ कहा जा रहा है ये नाअहली नहीं थी हो सकती। आईने पाकिस्तान में दो तरह के मैकेनिज्म हैं। इलेक्शन से पहले जो नाअहलियाँ हैं वो आर्टिकल 62 के तहत होती हैं, जिसमें 62(1)(f आप सबको मालूम है। लेकिन इलेक्ट हो जाने के बाद दो तरह की रेमेडीज़ हैं। 45 रोज़ के अंदर अंदर अगर आपने कुछ किया है, आपकी इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन 45 रोज़ गुजरने के बाद कोई और रेमेडी नहीं है। उसमें फिर 63A में बयान किया गया है कि जब आप अपने लिए डिस्क्वालिफिकेशन खुद पैदा कर लेते हैं, जो कि इमरान खान साहब ने 2018 में कामयाब होने के बाद 2019, 20 और 21 के सालों में ये गैर कानूनी इक़दाम किए। दस्तावेज़ात हैं, ऑल मैं कहूँगा कि जो मटीरियल एविडेंस है वो दस्तावेजी है। इस केस में कोई ज़ुबानी बात नहीं इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई और उनको वेरीफाई करने के बाद आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63A के तहत इन्हें करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाया गया और इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। और साथ ही साथ उससे आगे नहीं गया, इलेक्शन कमीशन ने उसी कानून की मंशा के मुताबिक इनको फौजदारी मुकदमे के ट्रायल के लिए रेफ़र कर दिया है कि वो अप्रोप्रिएट अदालत में चले, उसमें फिर ताज़ीरी सज़ाएँ भी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के फैसले के बाद इस पर रिएक्ट करना इस तरह से कि आप जत्थे लेके शहरों पे हमला आवर हो रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियां जीवन करने का सोच रहे हैं, आप कहते हैं जी हम जैम कर देंगे हर चीज़ को। आपने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो आज हाल किया है, गोली चलाने से भी एतराज़ नहीं किया। एक मुकद्दस तरीन इदारे के प्रेमिसेस में इस तरह से कानून को हाथ में लिया। वो तो कानून अपनी उसकी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन खान साहब आप तो हमेशा स्टेज पे खड़े होके कहते थे कि आप अदालतों की बात नहीं मानते। अपने सियासी मुखालफिन को तो आप कहते थे कि आप फैसलों पे तनकीद भी ना किया करें, और आप तो खुद कहते थे कि जिस दिन मुझे किसी अदालत ने बददियानत डिक्लेयर कर दिया मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं सियासत छोड़ दूँगा सारी उम्र के लिए। आपकी फॉरेन फंडिंग भी पकड़ी गई, आपके मिजाज पे ग्रां गुजरी, और अब आपकी अपनी ज़ाती चोरी पकड़ी गई है। मेरे ख्याल में आपको कानून का सामना करना चाहिए। जत्थे लेके लठ बर्दारियाँ करना, गोली चलाना, लोगों की ज़िंदगी जो है उसे जीरन बनाना, ये किसी कौमी रहनुमा को ज़ेब नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत एक खुशी का दिन है और पूरी कौम को शुक्राने के नफल भी अदा करने चाहिए कि एक फितने से पाकिस्तानी कौम जो है वो आज़ाद हुई है। और एक ऐसा शख्स जो अपने आप को इतने साल सादिक और अमीन कहता रहा, आज साबित हुआ कि ना वो सादिक है ना वो अमीन है। उसने एशट्रे से लेके, पिरच प्याली से लेके, छोटी छोटी चीज़ों से लेके जो पैटी मैटर्स हैं, आई वुड से कि पैटी थीफ वाली जो हरकतें हैं, वहाँ से लेके करोड़ों रुपए की जो घड़ियाँ हैं वो उसने फ़रोख्त की। और आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आइन और कानून का बोलबाला हुआ है। और जिस तरह से मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, ये दुरुस्त है। और अभी तो उसका 18-19 का गोशवारा जो है वो खुला है, 19-20 का गोशवारा भी बाकी रहता है, 19-20 के बाद 20-21 का गोशवारा भी बाकी रहता है। उन गोशवारों में भी जिस तरह ने फरमाया कि ये मुकम्मल झूठ बोलते रहे, दबाव डालते रहे, कैबिनेट डिवीज़न के ज़रिए दबाव डाल के ये इंफॉर्मेशन जो थी इसको रोका जाता रहा कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन में कैबिनेट डिवीज़न गई। आप ये देख लीजिए कि कैबिनेट डिवीज़न के ऊपर दबाव डाला गया, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, मिसयूज़ ऑफ पावर की गई, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की गई। और उसके बाद भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मौजूद जज के ऑर्डर के ऊपर जब वो रिकॉर्ड सामने आया तो फिर पता लगा कि जो मौसूफ है ये झूठ बोल रहा था और पाकिस्तानी कौम के साथ ये पूरा एक ड्रामा रचा रहा था। और आज जब हम वहाँ पे इलेक्शन कमीशन से निकले, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेरे पे कातलाना हमला, तारड़ साहब मेरे साथ बैठे, हम पर हमला किया गया, फायर भी किया गया, क्योंकि मैं कुछ देर मैं निकल चुका था तो मैं निकल ही रहा था, पीछे से मुझे भी फायर की आवाज़ आई है, अताज साहब वहाँ पर भी मौजूद थे। तो जिस तरह की ये हरकत की गई है, मैं खान साहब से कहता हूँ कि आपने पाकिस्तानी कौम की ये तरबियत कर दी है कि आपने पाकिस्तानी कौम, हम सियासत में नुक्ता एतराज़ के ऊपर
ہم اپنا جمہوری اختیار ووٹ دینے کا استعمال کرتے تھے اور ووٹ کی طاقت کے ذریعے اپنے مخالف کو شکست دیتے تھے. آپ نے پاکستان کی سیاست کے بیچ میں وہ جو 126 دنوں کا دھرنا آغاز کیا, اس 126 سے لے کے آج تک جو انتہا پسندی, شدت پسندی, نفرت کی سیاست آپ نے پاکستان میں جس کو جنم دیا ہے, آپ اس کی آگ سے نہیں بچیں گے. یہ آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی. اور میں آپ کو بہت یہ کلیئر بات کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اور میں آپ پہ ایف آئی آر کرواؤں گا, میں آپ پر اپنے پر قاتلانہ حملہ کرنے کی ایف آئی آر کرواؤں گا, آپ کے کارکنوں پہ کرواؤں گا, اور آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح سے آپ آگے آئیں اور کریں مقابلہ. آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگوں کو شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی. آپ کو آپ کی زبان میں ہمیں سمجھانا آتا ہے, اور ہم اب آپ کو آپ کی زبان میں سمجھائیں گے. کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہاں پر اب پھر آپ وہی ڈرامہ کریں گے, چڑھ جائیں گے, لشکر کشی کریں گے, چڑھاؤ کر دیں گے, پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیں گے. اب آپ کے وہ دن جا چکے ہیں. اب آپ وہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ نے اپنے جتھوں کے ذریعے حملہ کروانے کی کوشش کی تو آپ بھی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. یہ الیکشن کمیشن کی جو سزا آپ کو ہوئی ہے وہ سزا تو بعد کی بات ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو اس سے اندر آپ کو جیل میں لے کے جائیں گے. ہمارے پاس ویڈیو فوٹیج موجود ہے. آپ کے کارکن گیٹ کے اوپر اس طرح سے ہم پر حملہ آور ہوئے. ہمارے کارکن جب پناما پیپرز کا فیصلہ آیا وہ دن یاد کریں. آپ کے جو لوگ باہر نکلے, کسی پہ فائر ہوا, کسی پہ حملہ کیا گیا. آپ لوگوں نے تو آج پاکستان کے آئین اور قانون کا مذاق اڑا کے رکھ دیا ہے. یہ پاکستان ایک قانون اور ایک دستور کے تحت بنی ہوئی ریاست ہے. یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اس طرح سے ٹرینڈ کریں اور آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. یہ میں آپ کو بڑے آرام سے بھی بتا رہا ہوں اور سمجھا بھی رہا ہوں. اپنے لوگوں کو سمجھا لیں کہ اس طرح کی اگر حرکت کریں گے, اگر وہ ایک دفعہ کریں گے تو ہم 2 دفعہ کریں گے, اور اپنی حیثیت میں رہیں. اس طرح کی حرکتیں کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کو دباؤ میں لے آئیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے. جس دن ہم نے آپ کے خلاف یہ کیس دائر کیا تھا اس دن ہم نے ہر چیز اپنے ذہن میں رکھ کے کیا تھا یہ کیس دائر, اور ہم بالکل نہ ڈرنے والے نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو پہلا کیس ہے آپ کے خلاف, ابھی اس کے بعد ہم اور بھی کیس کریں گے, اور ہم آپ کو آپ کے منطقی انجام تک, جس کی آج پہلی کیس تھی, آپ کو آپ کے منطقی انجام تک لے کے جائیں گے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں, پھر میں دیکھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں. اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ کے ورکروں کو بھی کھلی وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے اب اس طرح کی حرکت کی, اور یہ کوئی حرکت کی جو آج الیکشن کمیشن کے دروازے پہ ہوئی ہے, تو اس سے اور برا جواب ہم آپ کو دیں گے. آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اعظم نذیر طائرہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا عمران خان نے الیکشن کمیشن اور قوم کے سامنے جھوٹ بولا. عمران خان نے تحائف لیے اور خود ہی بیچ دیے. اس ملک کی تقریم میں کوئی تحفہ دے اور آپ اس میں 3 قسم کی چوریاں کریں. پہلے تو یہ کہ وہ تحفہ لے کر اس کو ڈکلیئر نہ کرنا. اور ایک ایسا وزٹ بھی ہے, میں تھوڑی اس پہ روشنی ڈالتا چلوں, کہ ایک ایسا وزٹ ہے جس میں تمام وزراء نے گفٹ ڈکلیئر کیے ہیں, انکلوڈنگ فواد چودھری. اکیلے عمران خان صاحب نے گفٹ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ اتنے گئے گزرے ہیں کہ اس دوست ملک نے سوچا کہ اس کو کچھ دیں گے یہ تو بیچ دے گا, باقیوں کو دے دو, وزیر اعظم جو ہیڈ آف ڈیلیگیشن ہے اس کو کوئی چیز مت دو. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے لے کے ڈکلیئر نہیں کیا. اب سب سے بڑا پرابلم ہے کہ آپ نے کئی تحائف لیے, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے. ڈکلیئر نہ کر کے دوسری چوری یہ کی کہ اس کو بیچا. اس کو بیچنا بہت بڑا جرم ہے. اب جب اس کو بیچا, اس کو بیچنے سے جو رقم حاصل کی تھی وہ نہ اکاؤنٹ میں جمع کرائی نہ ڈکلیئر کی. اب تھرو آؤٹ دا کورس آف پروسیڈنگز کیا عمران خان صاحب کے وکیل علی ظفر صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ جب ان سے بینک الفلاح کے اس اکاؤنٹ کا نمبر مانگا جاتا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ جو آپ نے تحفے بیچے ہیں بقول آپ کہ آپ نے اس کے پیسے بینک الفلاح کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے, 25 دفعہ پوچھا گیا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ بینک الفلاح کے اکاؤنٹ میں گئے نہیں گئے. یہاں تک کہ انکار کر دیا گیا کہ ہم سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ نہیں دیں گے, ہم بینک اکاؤنٹ کا نمبر نہیں دیں گے. جو الیکشن کمیشن کو بینک اکاؤنٹ کا نمبر دیا گیا اس میں ہندسوں کی ہیر پھیر کی گئی, نمبر آگے پیچھے کیے گئے کہ کہیں الیکشن کمیشن وہ بینک اکاؤنٹ کی تفصیل حاصل نہ کر لے جس میں بقول ہمارے ہم نے توشہ خانہ کے گفٹ فروخت کر کے پیسے جمع کرائے, حقیقتاً نہیں کرائے تھے. اب یہ 2014 سے ہم نے بہت برداشت کیا, چور ڈاکو چور ڈاکو.
इससे कमीना चोर मैं कहूंगा कि नहीं हो सकता जो पाकिस्तान को दिए गए तोहफे बेच दे, पाकिस्तान को दिए गए तोहफे बेच के डिक्लेयर ही ना करे कि मुझे कोई तोहफा मिला भी था, इनकारी हो जाए, छुपा ले, और जब छुपाए तो उसके बाद किसी और मुल्क में जाके कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचे और बेचने से जो पैसे मिले वो पैसे भी हड़प कर जाए। ये बदतरीन किस्म की चोरी है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आपको वज़ीर आज़म बहुत नजर आएंगे तारीख में, और तोहफे भी मिलते हैं। मियां शहबाज शरीफ ने एक मिसाल कायम की है, आप वज़ीर आज़म हाउस की कैबिनेट देखें, शीशे की कैबिनेट लगी है, उसमें तहफ़ डिस्प्ले किए हुए, लिखा है कि किसने ये शहबाज शरीफ साहब को तोहफा दिया। मियां नवाज शरीफ करते रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा करती रही हैं। ये एक ऐसा शख्स है जो तमाम तहाइफ बेच के खा गया, डिक्लेयर नहीं किए, और उस पे चोरी ऊपर से सीना जोरी के। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और कौम के सामने झूठ बोला। इमरान खान ने तहाइफ लिए और खुद ही बेच दिए।